हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हेन द इशू इज फुल्ली अंडर रिटन। जब फर्म अंडर राइटिंग करते हैं हम और फुल्ली अंडर रिटन होता है तो उनके क्या स्टेप्स है, क्या प्रोसीजर्स है, आज वो पढ़ने वाले हैं। सो देर आर टू अल्टरनेटिव वेज। द बेनिफिट ऑफ फर्म अंडर राइटिंग इज नॉट गिवन टू इंडिविजुअल अंडर राइटर। अगर कोई अंडर राइटर इंडिविजुअल है तो उन्हें फर्म अंडर राइटिंग का बेनिफिट नहीं दिया जाता। द एंड सेकंड, द बेनिफिट ऑफ फर्म अंडर राइटिंग इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडर राइटर्स। सो दो अल्टरनेटिव है। एक, फर्म अंडर राइटिंग का जो बेनिफिट है इंडिविजुअल्स को नहीं दिया जाता, एक। एंड सेकंड, द फर्म अंडर राइटिंग इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडर राइटर। ठीक है, तो दोनों के बेनिफिट्स और नो बेनिफिट्स यानी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस यहाँ पे पता चलेंगे। बेनिफिट ऑफ फर्म अंडर राइटिंग इज नॉट गिवन टू इंडिविजुअल्स, उसमें क्या किया जाता है कि डिटरमाइन करता है लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल अंडर राइटर्स फॉलोइंग स्टेप्स के साथ। पहले कंप्यूट करता है ग्रॉस लायबिलिटी इन द यूजुअल मैनर इफ इट हैज नॉट बीन गिवन। अगर ग्रॉस लायबिलिटी हमें नहीं दिया है तो हमें क्या करना है, डिराइव करना है। सेकेंडली, सब्सट्रैक्ट मार्क्ड एप्लीकेशंस एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग। सब्सट्रैक्ट करना है मार्क्ड एप्लीकेशन एक्सक्लूड करके फर्म अंडर राइटिंग को। ठीक है, देन from gross liability of respective underwriters, if some of the resultant figures are found negative, then add all negative figures and divide the resultant in the ratio of gross liability of those having positive balance. So subtract करना है marked application। ठीक है, मार्क्ड यानी जो अंडरराइटिंग की तरफ से एप्लीकेशन आए वो, और उसमें एक्सक्लूड करना है फर्म अंडरराइटिंग को फ्रॉम ग्रॉस लायबिलिटी ऑफ रेस्पेक्टिव अंडरराइटर्स। ठीक है, अगर कोई रिजल्टेंट फिगर है जो नेगेटिव आता है तो उसमें ऐड करना है सारे नेगेटिव फिगर्स और डिवाइड करना है जो भी आपका रिजल्टेंट रेशियो है ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी ऑफ दोज हैविंग पॉजिटिव बैलेंस। देन डिटरमाइन करना है द नंबर ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन एज फॉलोज। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन का डिटरमाइन करना है, कैसे करेंगे, टोटल सब्सक्रिप्शन कितना हुआ। ठीक है, फर्म अंडर राइटिंग एक्सक्लूड करके। देन मार्क्ड एप्लीकेशन लेना है, उसमें भी एक्सक्लूड करना है फर्म अंडर राइटिंग को। सो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है, मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है, एंड अनमार्क्ड एप्लीकेशन बाय पब्लिक, ये एक अमाउंट आएगा। देन ऐड एप्लीकेशन अंडर फर्म राइटिंग, फिर यहाँ पे फर्म राइटिंग ऐड करना है, और उसके बाद आपको मिलेगा टोटल अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो टोटल सब्सक्रिप्शन में आपको एक्सक्लूड करना है, मार्क्ड एप्लीकेशन में एक्सक्लूड करना है फर्म अंडर राइटिंग के अमाउंट्स को या फिर नंबर ऑफ शेयर्स। डिवाइड द अबव कैलकुलेटेड अनमार्क एप्लीकेशन इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी, जो ग्रॉस लायबिलिटी है उसमें डिवाइड कीजिए सारे शेयर होल्डर्स को। इफ द रिजल्ट ऑफ फिगर ऑफ स्टेप 3 आर ऑल पॉजिटिव और जीरो, देन इट रिप्रेजेंट्स नेट लायबिलिटी एज पर एग्रीमेंट। आफ्टर दिस स्टेप गो टू 5, स्किप 4 स्टेप। तो अगर सारे पॉजिटिव है या फिर जीरो आ रहा है आपका नेट लायबिलिटी, तो सीधे आपको पांचवें स्टेप में जाना है, चौथा स्टेप स्किप करना है। तो चौथे स्टेप में वो बोले है कि अगर नेगेटिव आता है तो डिवाइड करें रिजल्टेंट को उनके अंडर राइटर के पोजीशंस के हिसाब से, यानी रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी के हिसाब से। और रिपीट स्टेप 4 अनलेस ऑल फिगर्स आर नॉन नेगेटिव, यानी पॉजिटिव होने तक वो सारे फिगर्स को हम लोग फोर्थ स्टेप के साथ काम करेंगे। सो ऐड ऑल द नेगेटिव फिगर्स and divide the resultant between underwriters having positive figure. Now these figures represents the net liability. After this step, go to step 5. In step 5 में क्या करते हैं, add firm underwriting with the net liability as per agreement. The resultant figure represents total liability. तो add करना है हमें underwriting को, जो हमारे step 4 में net liability आया, step 3 में net liability आया, वो हमें follow करना है as per agreement. The resultant figure represents total liability. अब यहाँ पे फर्म अंडरराइटिंग इज ट्रीटेड एज अनमार्क्ड एप्लीकेशन एंड डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। ठीक है, ये याद रखना है हमें।
और लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर कंसिस्ट ऑफ टू, नेट लाइबिलिटी एज पर एग्रीमेंट एंड फर्म अंडरराइटिंग। सो एज पर एग्रीमेंट मतलब जो एश्योरेंस देते हैं, एंड देन जो खुद का अंडरराइटिंग है वो। बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर्स। ठीक है, तो बेनिफिट जब देते हैं तो क्या होता है, ग्रॉस लाइबिलिटी हम कंप्यूट करते हैं एज इट इज, सब्सट्रैक्ट करेंगे मार्क्ड अप एप्लीकेशन, एक्सक्लूड करेंगे फर्म अंडरराइटिंग को और ग्रॉस लाइबिलिटी respective underwriters को। If some of the resultant figures are found negative, then add all negative figures and divide their sum in the ratio of gross liability of those having a positive balance। तो यहाँ पे पॉजिटिव बैलेंस के हिसाब से हमें वो नेगेटिव को, सारे नेगेटिव्स को ऐड करने और डिवाइड करने हैं। डिटरमाइन करना है नंबर ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन। यहाँ पे अनमार्क्ड एप्लीकेशन का फॉर्मूला अलग है, टोटल सब्सक्रिप्शन फर्म अंडरराइटिंग एक्सक्लूड करके माइनस करेंगे मार्क्ड एप्लीकेशंस को, वो होगा आपका अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। ठीक है, यहाँ पे फिर हमें जो बैलेंस आता है उसमें फिर फर्म अंडरराइटिंग माइनस नहीं करना है। सो डिवाइड द अबव कैलकुलेटेड अनमार्क्ड एप्लीकेशन इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी, सब्सट्रैक्ट फर्म अंडरराइटिंग ऑफ इंडिविजुअल अंडरराइटर फ्रॉम द रिस्पेक्टिव फिगर 3। सो सब्सट्रैक्ट करना है फर्म अंडरराइटिंग ऑफ इंडिविजुअल अंडरराइटर फ्रॉम द रिस्पेक्टिव फिगर ऑफ स्टेप 3। तो रिस्पेक्टिव फिगर जो यहाँ पे आया, इन्होंने इस बार टेबल पे नहीं दिखाया बट इन्होंने लिख कर दिखाया। अब इफ द रिजल्टेंट फिगर ऑफ 4 स्टेप आर ऑल पॉजिटिव और जीरो, देन represents net liability as per agreement. After this step go to step 6, skip step 5। so firm underwriting में अगर पॉजिटिव आ रहा है और जीरो आ रहा है तो फिर आपको स्टेप 6 में जाना है, स्टेप 5 में नहीं जाना है। If some of the resultant figures are negative, then continue 5 step। so नेगेटिव आएंगे तो add all negative figures and divide it between the underwriter having positive figure in the ratio of gross liability। ठीक है, तो सारे नेगेटिव्स को ऐड करना है और ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो से वो कैलकुलेट करना है। रिपीट करें स्टेप नंबर 5 को जब तक सारे नॉन नेगेटिव नंबर नहीं हो या फिर पॉजिटिव नंबर ना हो। नाउ दिस फिगर्स रिप्रेजेंट्स द नेट लायबिलिटी एज पर एग्रीमेंट। आफ्टर दिस स्टेप गो टू स्टेप 6। ठीक है, स्टेप 6 में क्या करना है, ऐड करना है सारे अंडरराइटिंग को, उनकी नेट लायबिलिटी क्या है एज पर एग्रीमेंट। सो द रिजल्टेंट फिगर रिप्रेजेंट्स टोटल लायबिलिटी। यहाँ पे फर्म अंडरराइटिंग इज नॉट ट्रीटेड एज अनमार्क्ड एप्लीकेशन। नंबर 1, फर्म अंडरराइटिंग को हम अनमार्क ट्रीट नहीं करेंगे जब हम उन्हें बेनिफिट देते हैं एज एन इंडिविजुअल अंडरराइटर। फर्म अंडरराइटिंग इज क्रेडिटेड टू इंडिविजुअल अंडरराइटर्स। ठीक है, वो क्रेडिट होगा हर एक के इंडिविजुअल अंडरराइटर्स के अकाउंट में सेपरेटली। लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर कंसिस्ट ऑफ नेट लाइबिलिटी एज पर एग्रीमेंट एंड फर्म लाइबिलिटी एज पर एग्रीमेंट्स। तो ये था थियरी आपके लिए अंडरराइटिंग के बेनिफिट्स। अगर इंडिविजुअल अंडरराइटिंग्स है, फुल्ली सब्सक्राइब्ड है तो क्या इफेक्ट्स आते हैं, कैसे स्टेप्स है, इसका कैलकुलेशन, इलिस्ट्रेशन, एग्जाम्पल जो भी है हम अगले लेक्चर में लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। बाय बाय।